ये सैटरडे या संडे को हम करेंगे एक सीएमए का इंटरव्यू। और सीएमए का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और ये काइंड ऑफ सिमिलर है सीए से, चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड जो रेसिपिएंट है, जो जिसका हम इंटरव्यू लेंगे, उस उनका नाम है यशवंत। और उन्होंने उनके पास सीएमए की डिग्री है, और उन्होंने सीएमए की डिग्री हासिल करी वाइल हैविंग अ जॉब। yes, like while having a job, it's very hard to do, and a lot of people can do it without having any job, but he have done it with having a job. And it's very hard and it's very tough, and we are going to interview him and ask him about how to study, and basically ask him for business advice also, and advice for me personally, because I don't know accounts, and I did not have any understanding, anyone basic understanding of accounts. And I would ask him how can I get a lots of marks in accounts in my 12th board exam, and he will give me advice. And we are going to upload that full interview on my YouTube channel, and you can see that. And what I'm going to give him is my 50 stocks of my company Imperium Acquisition, and no monetary transaction is involved in there. And I'm just giving him stocks which he could sell after 10 years, when I'm doing my IPO, or basically buying out my whole company, basically doing leverage buyout. मैंने एग्रीमेंट लिख के रखा है, बस उनसे साइन कराना जब वो सैटरडे या संडे को आएंगे लाइब्रेरी में। और इंटरव्यू में उसी रात को ले लूँगा, उसी दिन ले लूँगा बस, और अपलोड करना है बस। और अच्छे से इंटरव्यू लूँगा भाई, मेरे जो माइक है वो भी लेके आ जाऊँगा मैं, और एक माइक उनको दूँगा, एक माइक मैं अपने पास रखूँगा। और जो स्टैंड है, जो क्या बोलते हैं स्टिक, उसको ऐसा रखेंगे हम लोग खड़ा करके, और उससे बनेगी पूरी इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग। और कम से कम मेरे हिसाब से ज़्यादा मिनट का तो नहीं रहेगा इंटरव्यू, कुछ 10 या आधे घंटे तक के जा सकता है, उससे ज़्यादा तो जा नहीं सकता है। और देखते हैं भाई, अभी वो सीए भी बन जाएंगे थोड़े साल बाद, तो ये सही बात है। और उनकी अभी जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा है, वो सब के बारे में मुझे बात नहीं करनी चाहिए, बट स्टिल बहुत ज़्यादा है उनकी सैलरी अभी। अभी सीए में है भाई वो। और उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी तुम जाके चेक कर सकते हो, यशवंत राव करके कुछ तो है शायद। और देखना उनकी रैंक है, कुछ तो रैंक है कम से कम, कुछ अच्छी खासी रैंक है भाई सीएमए की, तो चेक कर लेना वो भी। और हम लोग यही संडे या सैटरडे को हम इंटरव्यू ले लेंगे भाई का। हाँ, शायद मैंने मिस्टेक कर दिया, उसे कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट नहीं, शायद सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोलते हैं। और मैं देखूंगा कि कोई है कंपनी का सेक्रेटरी, कंपनी का सीएस, तो उसका भी इंटरव्यू लेने के अपने को। और कंपनी के सेक्रेटरी जो भी रहते हैं, शायद से मेरे हिसाब से उन लोग जो लीगल वीगल चीज़ें रहती है कंपनी की, और लॉस कानून वो सब देखते हैं, और एडवाइस देते हैं डायरेक्टर्स और बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स को, और कंपनी में जितने एग्जीक्यूटिव्स हैं सबको लीगल मैटर्स पे। तो देखना है उस पर भी कि अपन कुछ सेंस तो बनाता नहीं है कि अपन कोई सीएस को इंटरव्यू करे। सीएमए का समझ में आता है क्योंकि भाई सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बट कंपनी के सेक्रेटरी को इंटरव्यू लेना मेरे हिसाब से तो सेंस नहीं बनाता है। लेकिन देखेंगे, अगर जो सीएमए का इंटरव्यू अच्छा गया, उस पर अच्छे व्यूज़ आए, तो सीएस का भी इंटरव्यू ले लेंगे। और उसके बाद कोई देखेंगे, कोई एक सीए का भी इंटरव्यू ले लेंगे अपन, बड़ी बात नहीं है सब। ये सब कुछ नहीं है भाई, इन लोग अपने कंपनी की फ्यूचर के सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और उसके अंदर जो भी रोल्स आते हैं, जैसे अकाउंटेंट हो गया, या बहुत सारे रोल आ जाते हैं सीएफओ के अंदर, जो लेयर जाती है नीचे फाइनेंशियली, उसमें बहुत सारे रोल्स आ जाते हैं जो इन लोग ही फुलफ़िल करेंगे मेरे हिसाब से। और सीएफओ, जो मेरा सीएफओ रहेगा ना भाई, मैं उससे स्टॉक्स ऑप्शन दे दूँगा। और सीएफओ बहुत इंपॉर्टेंट हायर है, जो भी हायर रहेंगे ना सी लेवल एग्जीक्यूटिव, वो डिसाइड करेंगे कि कंपनी कहाँ जाती है और कंपनी डूबती है कि नहीं डूबती है। और अगर मैंने ये चीज़ें गलत हायर कर ली ना, तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मैं जितने भी इंटरव्यू लूँगा, कुछ हज़ारों से ज़्यादा, मैं खुद से जाके लूँगा, ठीक है। मैं किसी पे निर्भर नहीं रहने वाला हूँ कि ये मेरे लिए बेस्ट पर्सन फाइंड करे, क्योंकि मुझे भी नहीं आता है कि कैसे हायरिंग करनी है। बट स्टिल मुझे जो तरीका है मैं सीखूँगा कि हायर कैसे करना है, वो मैं बहुत सारे लोग को हायर करके ही सीखूँगा, और बहुत सारे गलत लोग को हायर करके ही सीखूँगा। तो ये चीज़ जो मैं करूँगा वो यही है कि भाई हज़ारों से हज़ारों लोग को मैं इंटरव्यू लूँ और हायर करूँ।
और कोई थर्ड पार्टी या कोई एचआर या रिक्रूटिंग एजेंसी या टीम पे मैं या कंपनी में निर्भर ना रहूँ। मैं खुद से जाऊँ, खुद से इंटरव्यू लूँ और खुद से पता लगाऊँ कि इसे हायर करना चाहिए या नहीं। और इलॉन मस्क किसी एक जन को लाइक इंटरव्यू ले रहा था स्पेस एक्स के लिए, तो इलॉन मस्क मान गया कि उसे हायर करना है। और वो जो बंदा था उसकी जो वाइफ थी वो मतलब एक जगह काम करती थी गूगल में, ठीक है। और इलॉन मस्क जो बंदा था उसको कहीं दूसरी जगह लेके जाना चाहता था, लेकिन जो बंदा था उसकी वाइफ नहीं मान रही थी क्योंकि वो गूगल में काम करती है एक जगह पे। तो इलॉन मस्क ने सीधा लैरी पेज को फ़ोन लगाया, गूगल के को फाउंडर को, और फिर बोला कि उसकी जो वाइफ है उसे ट्रांसफ़र कर दे वो जहाँ इलॉन मस्क और वो दोनों जा रहे हैं स्पेस एक्स के काम के लिए, ठीक है। तो लैरी पेज मान गया और उसने लैरी पेज ने ये भी इजाज़त दे दी कि जो उसकी वाइफ है वो घर से भी काम कर सकती है अगर उसे वो चाहे तो ये पावर है भाई इलॉन मस्क की। और इलॉन मस्क की लाइक फ्रेंडशिप थी लैरी पेज और सर्जे ब्रैन से, और जेफ बेजोस की भी थी शायद सर्जे ब्रैन से। और ये दोनों को फाउंडर्स लैरी पेज एंड सर्जे ब्रैन भाई अमेजिंग है। इनके लेटर्स मैंने पढ़े हैं भाई शेयर होल्डर्स को, तो तुम्हें भी पढ़नी चाहिए गूगल्स लेटर्स टू शेयर होल्डर्स एंड अमेजोन्स लेटर्स टू शेयर होल्डर्स एज वेल। एंड मैंने लाइक पढ़ा है कि लाइक इलॉन मस्क ने ना कम से कम हज़ारों लोग को इंटरव्यू करा खुद से, और तब जाके लाइक स्पेस एक्स इतनी लाइक ग्रेट कंपनी है जो लाइक अभी मेरे हिसाब से नासा को भी लाइक नासा से लाइक वो ग्रेट नहीं है बट स्टिल वो नासा को टक्कर दे सकती है फ्यूचर में। कल मैं सोच रहा था कि मतलब कौन से लाइक सबसे बेस्ट सीईओस हैं, कौन से सबसे हाईएस्ट परफॉर्मिंग सीईओस है फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ के, और जिसका नाम जो टॉप पे आ रहा है बार बार वो टिम कुक ही है भाई। टिम कुक ने जो करा है ना लाइक वो इम्पॉसिबल है भाई, लाइक इम्पॉसिबल। मतलब खुद सोचो हर दिन लाइक 14 साल से हर दिन लाइक एप्पल की जो एप्पल कंपनी है उसमें जो 700 मिलियन हर दिन मतलब मार्केट कैप में वो ऐड कर रहा है मतलब। तो भाई वो क्रेज़ी चीज़ है, लाइक कोई कोई लाइक ऐसा नहीं कर पाया अभी तक के हिस्ट्री में भाई, और कोई कर भी नहीं पाएगा मेरे हिसाब से। और जब टिम कुक ने लाइक एप्पल का कंट्रोल लिया था, जब टिम कुक बन गया था एप्पल का सीईओ, तब एप्पल ना पहले से ही बहुत बड़ी कंपनी थी। और जो बड़ी कंपनीज होती है ना वो मतलब बहुत स्लो रहती है, वो मतलब ग्रो करना बहुत टाइम लगता है बड़ी कंपनीज़ को भी। बट उन्होंने लाइक फिर भी एप्पल को लाइक और बड़ा कर दिया, 3 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन तक के लेके चले गए, जो भाई इंसियन है इंसियन। और जो टिम कुक है ना उन्होंने अभी तक के ना सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया अपने शेयर होल्डर को कोई भी अदर सीईओ से, लाइक वॉरेन बफेट या जेफ बेजोस या इलॉन मस्क या गूगल के को फाउंडर्स या बहुत सारे जो सीईओस हैं उनसे, बिल गेट्स से भी ज़्यादा भाई उन्होंने जो है ना एप्पल्स के शेयर होल्डर्स को वो रिटर्न करें भाई। तो मेरे हिसाब से तो टिम कुक लाइक सबसे ग्रेटेस्ट सीईओ है भाई बाय परफॉर्मेंस। $700 मिलियन एवरी सिंगल डे भाई ऐड करना मार्केट कैपिटलाइजेशन में वो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। ये चीज़ लाइक कोई अचीव नहीं कर पाया है। और मतलब इससे बहुत कम चीज़ अचीव हुई है एक जन से, उसका नाम है सत्या नडेला जो सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के। लेकिन वो भी लाइक टिम कुक के लेवल पे तक के नहीं जा पाया अभी तक के मेरे हिसाब से। और लाइक नहीं लग रहा मुझे लाइक कोई सीईओ है जो अभी तक के मैच कर पाएगा टिम कुक को। मैं भी नहीं कर पाऊँगा भाई ऑनेस्टली भाई। टिम कुक impossible, just impossible to match the performance of Tim Cook and what he have done at Apple। और जो एप्पल कंपनी है ना भाई अभी पहले तो वो सर्विसेज नहीं बेचती थी, लेकिन टिम कुक के अंडर एप्पल ना मतलब सर्विसेज भी बेच रही है। और जो मैं देखा हूँ ना कि जो एप्पल पूरी एप्पल कंपनी है वो अपनी सर्विसेज बेच के ना फॉर्च्यून 500 कंपनी से ज़्यादा कमाती है। मोस्ट ऑफ द फॉर्च्यून 500 कंपनी जितनी है ना एप्पल सिर्फ अपनी सर्विसेज बेच के उनसे ज़्यादा कमाता है हर साल। तो वो भी एक सोचने वाली बात है। और देखते हैं अभी टिम कुक जब लीव कर देगा एप्पल तो कौन बनता है सीईओ और चेयरमैन, और वो कैसा परफॉर्म करता है। हाईएस्ट परफॉर्मिंग सीईओस है लाइक वॉरेन बफेट या जेफ बेजोस या इलॉन मस्क या बिल गेट्स या सत्या नडेला या जितने भी सीईओस हैं अभी तक के फेमस सीईओस, जैक वेल्च को भी ले लो, लाइक उन्होंने भी लाइक कुछ 12 बिलियन से लेके जी जी जनरल इलेक्ट्रिक को उन्होंने 12 बिलियन से लेके 400 बिलियन तक के लेके गए थे। बट स्टिल अगर मैं सच बताऊँ ना तो मेरे हिसाब से जो जैक वेल्च है वो बहुत ज़्यादा ओवर रेटेड सीईओ है। क्योंकि अगर तुम लाइक रियली देखो ना जनरल इलेक्ट्रिक जो कंपनी है उसका पास्ट पे, तो जितने भी सीईओस हैं ना जनरल इलेक्ट्रिक के वो सब लाइक हाईएस्ट परफॉर्मिंग है। उन्होंने लाइक रिटर्न दिया अच्छा शेयर होल्डर्स को। और जैक वेल्च लाइक इतना ज़्यादा कुछ मतलब खास नहीं है वो, मतलब जैसे प्रीवियस सीईओस थे ना वैसे ही है। बट उन्होंने मतलब क्या करा जो
कंपनी थी उसको लाइक एक न्यू लेवल पे लेके चले गए बस। लेकिन वो जितने भी पास्ट के सीईओस थे ना जनरल इलेक्ट्रिक के, वो भी सही थे भाई, और उन्होंने भी लाइक अच्छी परफॉर्मेंस की है। और you can like see there are a lots of CEOs that are like way better than Jack Welch, and people think that Jack Welch is the greatest CEO, but that's like not really true. And you can read the book eight unconventional CEOs of all time, and it will tell you the truth. जो मेरी सबसे फेवरेट बुक है, जो सबसे नंबर वन पे, सही में नंबर वन पे वो बुक, उसका नाम है द आउटसाइडर्स, 8 अनकन्वेंशनल सीईओज एंड देयर, भूल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा लेकिन कुछ तो था ऐसा लाइक, एंड देयर रेडिकली रैशनल ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस। और वो बुक लिखी थी विलियम थॉर्न नाइट ने, और अभी तक की सबसे बेस्ट बुक है। मैंने वो बुक को लाइक 3 से 4 बार पढ़ा हूँ भाई। और वो मतलब कुछ 8 सीईओस थे, उन्हें लाइक उन्होंने स्टडी करा सालों सालों तक, और फिर मतलब उनके बारे में बताया कि उन्होंने जितने भी लाइक फेमस सीईओस हैं उनसे ज़्यादा, उनकी ज़्यादा परफॉर्मेंस थी, और उनने सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर रिटर्न दिए हैं। और कुछ फेमस नाम्स है लाइक वॉरेन बफेट, उसमें आ जाता है बर्कशायर हैथवे के, और टॉम मर्फी कैपिटल सिटीज़, और हेनरी सिंगलेटन की कंपनी का नाम शायद याद नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा ही नाम था उसकी कंपनी का। और हेनरी सिंगलेटन जब जब उसकी डेथ हो गई ना, तो जो उसकी कंपनी थी ना, वो लाइक इतनी प्रॉफिटेबल नहीं थी और इतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही थी। तो जो हेनरी सिंगलेटन था ना, उसने जो हेयर था, जो उसकी सक्सेशन प्लानिंग थी, उसने वो सही नहीं करी थी, और वही उसकी लाइक मिस्टेक थी, जिसकी वजह से अभी उसकी जो कंपनी है, हाँ याद आया, टेलीडीन टेक्नोलॉजीज़, वो लाइक अभी इतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है, और हो सकता है कि वो मतलब बैंकरप्ट हो जाए, चांसेस है, बट फुल्ली नहीं कह सकते। तो सक्सेशन प्लानिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 8 में से जो बहुत सारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, वो मतलब आउटसाइडर थे, और उन्हें आउटसाइडर मतलब इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपनी इंडस्ट्री के नहीं थे, और उनका लाइक दूर दूर तक के कोई नाता नहीं था अपनी इंडस्ट्री से। इसमें से बहुत सारे लोग लाइक इंजीनियर्स थे, मैथमेटिशियंस थे, सिस्टम्स थिंक करते बेसिकली भाई उन लोग, मतलब प्रॉब्लम सॉल्वर्स, और केमिकल इंजीनियर्स मतलब। और जो मतलब अगर एग्जांपल जानना है ना तुम्हें इसका, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल तो मैं दे सकता हूँ शायद से इलॉन मस्क का। लाइक इलॉन मस्क मतलब स्पेस जो इंडस्ट्री थी, इलॉन मस्क वहाँ पे एंटर करे अपने सिलिकॉन वैली स्टार्टअप मेंटालिटी के साथ, और स्पेस एक्स को बना दिए, जहाँ पे लाइक नासा ने इतने सालों सालों तक के कुछ प्रोग्रेस नहीं करी थी, वहाँ इलॉन मस्क ने लाइक जाके स्पेस एक्स बना दी। और इलॉन मस्क को अब एक आउटसाइडर कहा जाता है, और देख सकते हो जब एक आउटसाइडर एक इंडस्ट्री लाइक में जाता है तो क्या हो सकता है। शायद से हमारी क्लाइंट की मीटिंग थी, उन्हें लाइक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखानी थी, और शायद से थोड़ा लेट हो गया है। लाइक मैं बस से आ रहा था, लेकिन बस से ना गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो मुझे लगा मुझे आते आते 2 या 3 घंटा हो सकता है, तो मैं सोचा कि मैं लाइक चल के चले जाता हूँ, और चल के जाने को शायद 4 या 5 किलोमीटर लगेगा, या 6-7 शायद से, और मैं चल सकता हूँ लाइक 6 से 7 किलोमीटर, इतना लाइक लंबा नहीं है। मैं अगर चाहूँ तो मैं लाइक 400 किलोमीटर चल सकता हूँ, और कोई बड़ी बात नहीं है लाइक मेरे लिए इसे इतना लाइक चलना, और मैं ऐसे चलता रहूँगा भाई जब तक कि लाइक ये सब चीज़ें रहेगी, ये सब प्रॉब्लम्स रहेगी, और इसका अपन कुछ नहीं कर सकते, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते अपन इसके ऊपर। अपने को लाइक टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, लाइक रेडिकली क्या बोल रहा था मैं, कुछ तो लाइक एक्सट्रीम ओनरशिप एंड रेडिकल अकाउंटेबिलिटी। झूठ लग रही तो भाई देख लो इधर कितना ट्रैफिक है भाई, मैं तो चल के जाऊँगा, रिक्शा भी करते तो भी उतना ही लगता। बट गाइस ये पैसे की बात नहीं है गाइस, ये एक होप दिख रही है मुझे, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये होप की वजह से मैं लाइक ये कर रहा हूँ। अगर ये चीज़ सच हो गई, अगर चीज़ें बन गई, तो शायद से मैं गरीबी से बाहर आ सकता हूँ। देखते हैं अभी क्या होता है। बस ये प्रेजेंटेशन दिखानी है क्लाइंट को, अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उससे क्या डिसाइड करना और क्या डिसाइड नहीं करना है। और भाई थक तो गया हूँ मैं, वैसे मैं कॉलेज से आया था, मैं सीधा कॉलेज से भाग के यहाँ पे आया, मैं घर पे भी नहीं है खाना खाने, लेकिन कुछ नहीं होगा गाइस, देखते अभी क्लाइंट के साथ सिचुएशन कैसी जाती है, और मैंने नोटिफाई कर दूँगा आप लोग को। मेरा नेचर नहीं है कि मैं लाइक चीज़ों को ब्लेम करूँ या एक्सटर्नल फैक्टर्स पे अपना ब्लेम डालूँ। मैं हर चीज़ के लिए टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और टोटल अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ, और एक्सट्रीम ओनरशिप और रेडिकली अकाउंटेबिलिटी,
और ये करना हार्ड है, लाइक इसमें बहुत ज़्यादा पेन इन्वॉल्व होता है और बहुत ज़्यादा सफरिंग इन्वॉल्व होती है। इस वजह से बहुत सारे लोग ये लाइक नहीं लेना चाहते, लाइक एक्सट्रीम ओनरशिप और रेडिकल अकाउंटेबिलिटी। बट आई एम fully committed to those two things, and it hurts and it's hard, but it's like what's going to make me like very very successful, and basically help me achieve 9-figure mark, which is what I want to do before the end of 2035. तो भाई पहुंच गया हूँ मैं पावा ये भी, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देनी थी मुझे, बट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं दे पाया क्योंकि कुछ सेंस नहीं बना था कि मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दूँ, और कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देनी भी चाहिए। इसके बदले लाइक मैंने क्या करा, एक पेपर है, पेपर पे पूरा लिखा हो क्या क्या लाइक प्रेजेंटेशन है बेसिकली पेपर पे, और उसे एक्सप्लेन करेंगे हम। और मेरे हिसाब से तुम्हें प्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है तुम्हारी सेल्स पिच में, या जो तुम्हारा पूरा सेल्स सिस्टम है या जो सेल्स प्रोसेस है उसमें तुम्हें ये सब प्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है भाई। तुम्हें लाइक यू हैव अ माउथ, एंड अगर तुम आर्टिकुलेट हो और तुम्हें लाइक मालूम है कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हें नॉलेज है उसके बारे में, और तुम्हें बेसिकली मालूम है कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें ये सब प्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। पूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि नहीं दिखाना चाहता हूँ मैं बेसिकली। तो जो मेरा रोल है इसमें, वो मेरा रोल बेसिकली है एडवर्टाइजिंग का, मार्केटिंग का और मैनेज करने का। जो भी मेरा बिज़नेस है, जो भी सर्विसेज है, पूरी सर्विस मैं दे रहा हूँ, ठीक है, उसको पूरा मैनेज मैं करने वाला हूँ। मतलब हैंडल और मैनेज मतलब मेरे अंडर होगी वो चीज़, ठीक है। और सर्विसेज है और ऑपरेशन है, तो मतलब जो डेली ऑपरेशन रहेंगे, मतलब पोस्ट क्रिएट करना और मार्केटिंग करना, एडवर्टाइजिंग करना, जो भी है, और सेल्स करनी है ये बिज़नेस के लिए, वो मेरे अंडर आ रहा है, ठीक है। और इसमें एक रिफ़ंड पॉलिसी भी है मेरे पास, कि मेरे हिसाब से मुझे स्कैम नहीं करना है लोगों को। अगर मैं किसी के ऊपर लाइक कोई पैसा मेरे पर स्पेंड कर रहा है तो मुझे उस पर डिलीवर करना है, और मुझे उसे लाइक हाई एक्सेलेंस परफॉर्मेंस ला के देनी है। सिर्फ गुड नहीं और मतलब अच्छी भी नहीं, एक्सेलेंस मतलब ग्रेट, और मैं मतलब ग्रेट लेवल तक के जाऊँगा उसको लाइक वैसी परफॉर्मेंस देने के लिए। तो ये एक रिफ़ंड पॉलिसी है मेरे पास, और मैं एक्चुअली में रिफ़ंड करूँगा अगर मैं डिलीवर नहीं कर पाया जो चीज़ का मैं लाइक प्रॉमिस करता हूँ। और ये चीज़ लाइक तुम देखोगे जो सेपरेट करती है सक्सेसफुल एजेंसीज़ और जो एजेंसीज़ जो फेलियर है। हाँ, शायद से मैंने बोला था कि मैं मतलब चीज़ों को फर्स्ट प्रिंसिपल से ब्रेक डाउन करके बताऊँगा, बट मुझे खांसी आ रही है बहुत, मैं नहीं कर पाऊँगा शायद से आज, क्योंकि शायद मैं आज खुद 9 बजे या 10 बजे तक ही घर पे पहुँचूँगा, ठीक है। तो शायद से आज चीज़ों को फर्स्ट प्रिंसिपल से ब्रेक डाउन ना कर पाऊँ, बट ट्राई करेंगे लाइक थोड़ा मिनट्स लाइक या आधा घंटा या 1 घंटा तो बैठ के कम से कम कुछ चीज़ों को लाइक फर्स्ट प्रिंसिपल से ब्रेक डाउन करा जाए। और एक्चुअली मैं सोचा था कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ लाइक दिन भर, क्योंकि कुछ लाइक रिजल्ट्स नहीं मिल रहे मुझे, लाइक कुछ आउटकम्स नहीं मिल रहे, कुछ अच्छे आउटकम्स नहीं मिल रहे। और मुझे लाइक देखना पड़ेगा कि मेरे बिलीव्स क्या है, मैं लाइक क्या चीज़ से मान के बैठा हूँ अपने आप को और लाइक दुनिया को और बिज़नेस को, और कौन कौन चीज़ों से लाइक मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, कौन कौन सी मेरी प्रॉब्लम्स है, और मैं उसे लाइक कैसे सॉल्व कर सकता हूँ जल्द से जल्द। और फर्स्ट प्रिंसिपल को सोचना है मुझे सब चीज़। आज तो नहीं सोच पाऊँगा शायद, लेकिन कल से डेली लाइक 1 या 2 घंटा बैठना है मुझे शांति से एक जगह, और फर्स्ट प्रिंसिपल से चीज़ों को ब्रेक डाउन करना है और रीज़न करना है वहाँ से, ताकि लाइक मैं अच्छी आउटकम्स ला सकूँ फ्यूचर में। यहाँ पे आने में शायद 2 घंटा लगा है, मैं वहाँ 4 बजे निकला था और यहाँ मैं अभी 6:30 बजे हूँ। तो भाई मेरे हिसाब से पवई आने में ज़्यादा टाइम लग गया, और पवई इतना दूर नहीं है गाइस, कुछ 10 या 8 किलोमीटर दूर है। अगर मैं चाहता ना तो मैं भाग के अगर आता ना तो गाइस और जल्दी आ जाता अगर मैं भाग के आता तो, लेकिन मैं चल के आया क्योंकि जो इन्वायरमेंट है अभी का उस हिसाब से लाइक मेरे को नहीं लग रहा था कि मेरे को भाग के आना चाहिए, वरना मैं तो लाइक ये डिसाइड कर लिया था कि अगर लाइक ट्रैफिक रही तो मैं भाग के आऊँगा। और थोड़ा मतलब मैं भागा, लेकिन सड़क और रोड सही नहीं लगे मुझे, तो मैं सोचा कि लाइक नहीं भागना चाहिए, मुझे ही हार्म हो जाएगा, और फ्यूचर में फिर मैं और बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं कर पाऊँगा अगर मुझे लाइक कुछ हो गया अभी। तो मैं कुछ 7 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, अकाउंट्स पढ़ा हूँ मैंने, मैथ्स पढ़ा हूँ मैंने, और थोड़ा इकोनॉमिक्स भी पढ़ा था, और थोड़ा ओसीएम भी पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। और आज हमारे पास एक भाई है। हेलो ब्रो। और भाई हमें कुछ बिजनेस एडवाइस दो ना भाई। सीधा चूतिया, सीधा चूतिया। कैसे भाई, मैं इतना पढ़ता हूँ यार, सीधा कैसे चूतिया। She कैसे forget to
learn is curriculum subject करिकुलम नहीं, वो होता है क्या बोलते and हैं, only learn सिलेबस, करिकुलम philosophy. नहीं. Philosophy is truth, and if you know truth, It's then you can crying get in what you future want. time when he'll when he I will don't care forget about it. survival. I don't care about passing my exam. I care अच्छा आ about गया बताइए. I care about truth and truth. देखो ये लाइब्रेरी है जहाँ मैं रहता हूँ, देखो इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, कितनी जगह है इधर पूरी, कुछ 30 या 40 सीट है पूरी, और सुबह में पूरी लाइन लगी रहती है भाई लोगों की. और यहाँ पे अगर मुझे बुक्स गायब करना है ना, नोट्स, तो मैं गायब कर सकता हूँ. और ये मैं तुमको मेरी प्लेस दिखाता हूँ, देखो ये मेरी प्लेस, ये मेरी बोतल है, और इधर ये मेरा चार्जिंग का बोर्ड, और ये मेरा बैग जो मैं रात को रख के जाता हूँ, किसी को पता ही नहीं कि मैं बैग रख के जाता हूँ. और इधर इतनी सारी बुक्स है भाई. और ये हमारे विनोद भाई ने बैग छोड़ के चल दिया आज, जो अपने को फ़र्क नहीं पड़ता उससे. और भाई नोटबुक में गायब कर सकता हूँ अगर मुझे गायब करना हो तो, लेकिन करके मतलब नहीं है गाइस, मेरे बोर्ड है, किसी की बेफालतू की हाया बद्दुआ क्यों लेगा, है ना. अरे भाई, और भाई फ़ोटो ले रहे हमारे, भाई ले ले भाई, फ़ोटो ले ले भाई. और यहाँ पे देखो कुछ मिला मुझे अभी अनोखी चीज़, शिनचैन, शिनचैन शिनचैन. और किसी का देखो इतनी सारी चीज़ें लाइब्रेरी में, क्या क्या गायब कर सकता हूँ मैं, देखो सोचो. ये मेरा बैग है, अगर मैं देखो मेरे को कॉलेज जाने का रहता है ना, तो मैं ये रख के जाता हूँ. तो मतलब मैं जब कॉलेज जाता हूँ ना 12 बजे के बाद, तो आने के बाद मेरे को 5 या 4 बजे मेरे को जगह मिल जाती है. हाँ भाई चल रहा है, 9:30 बंद करने का था आज, 9 बजे का टाइम है वैसे. और ये जितने ड्रॉर दिख रहे हैं ना, सबकी चाबी अपने पास है, बस अपने को अपने हाथ में लेने गए. और इतनी सारी पेन्स है भाई, देखो गाइस, देखो गाइस, इतनी सारी पेन है हमारे पास. अब लाइट बंद हो रही है.